पर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन? आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूं। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूं मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूं, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूं। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी भजन सुनता हूं। पलंग में सोते सोते। देखिए, आप अभी बोल रहे हैं, देखिए सीरियस पॉलिटिशियन होना चाहिए। आप बोल रहे हैं 3:30 बजे जगते हैं, वो वाकई में उनका सुबह सुबह का एकदम। नहीं, मेरा भी यही है टाइम टेबल। ये मत समझिए, यही टाइम टेबल है। और देखिए, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाई है। क्या कल सड़कों पे साइकिल नहीं थी? आज सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगे। कौन नहीं जानता आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए? क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर किसी गलत काम में फंस गया था नोएडा में। एक डीजीपी ने कहा कि तुम अगर ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे पैसे लेने का, लेन देन का, ट्रांसफर के लिए आरोप लगाया। कौन नहीं जानता इस बात को? एक आईएएस को कहा कि तुम क्योंकि दूसरे कैडर के हो, अगर उत्तर प्रदेश में रहना तो मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगा दो। क्या नहीं लगाए झूठे मुकदमे? ये सरकार ऐसे चलेगी? झूठे मुकदमे लगाने में, लोगों को फंसाने में, लोगों को अपमानित करने में कितने बड़े पैमाने पे झूठे मुकदमे लगे हैं। दिनेश शर्मा, कौन है जिम्मेदार? दिनेश शर्मा जी सुबह सुबह आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव की स्थिति यह है कि सबसे आगे बीजेपी है। पीछे हम लोग देखते हैं, दूर, ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी है या बहन जी है, नंबर 2 और 3 की लड़ाई चल रही। सुनिए, मैं तो एक बात जानता हूं बहुत अच्छी तरह। मैं दिनेश शर्मा जी को लखनऊ में मेयर रहे तब से जानता हूं मैं, और पहले से जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी है। ये क्यों नहीं बताते कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ? वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो नहीं देख रहे अपना सपना। दूसरे की चिंता है, वो बहुत पीछे है। अपना सपना कब पूरा करोगे ये बता दो हमें। उनका सपना था मुख्यमंत्री बनने का। वो तो सभी का रहता है, आप भी सोच तो एक और थे मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो स्टूल पे बैठते थे। क्या पिछड़ों को हक दिलाएंगे? क्या पिछड़ों को हक मिल गया? आपने जोड़ लिया, ये क्योंकि नाराज हैं इनको मंत्री बना दीजिए, इस जाति के हैं तो इन्हें मंत्री बना दीजिए, एक जाति और नाराज है उसको मंत्री बना दीजिए। क्या पढ़ा लिखा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी नहीं जानता कि क्या धोखा हुआ उनके साथ? तो आप भी तो अभी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन निकाल रहे हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन अलग तरीके का है, आप समझ ही नहीं पाए। हमारा ब्राह्मण सम्मेलन यह है कि समाज को एक करके कैसे आगे चलें और सबका सम्मान कैसे आगे हो। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? नहीं, पर आपको लगता है कि जो ब्राह्मण समाज में नाराजगी है उसका कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि साधारण तौर पे वोट उनका करीब 78-80% 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी के पास ही गया। जिन इस बार किसान, मजदूर, नौजवान तैयार है सरकार को हटाने के लिए। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी यहां पर, अपमानित किया है। कितनी नौकरियां हैं जो दे सकते थे? वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरियां दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। विपक्ष ने कहा सूची दीजिए किन को आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए। फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया। बताइए वो एमओयू जमीन पे है कि नहीं है? कितना जमीन पर पहुंचा है? केवल झूठ बोलना इस सरकार का काम है।